मौलिक इंडिया में है। मुझे उसे मिलने जाना पड़ेगा वरना वो खुद को कुछ कर लेगा। इस समय कहाँ जा रही है? शादी तक बाहर नहीं जा सकती बेटा। सुना है? भावना और जगदीश से बोल दे कि आज मनवा मेरे साथ सोएगी। तुम मासी के पास जाकर मेरी से बसो, मैं आती हूँ। तेरा जाना जरूरी है क्यों? जाना पड़ेगा यार। ओह गॉड, मैंने बेड पे तकिया नहीं लगाया। पुष्पा मुझे ढूंढने लगेगी। सुना है किधर? मत करना शादी यार। मनवा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अकल ठिकाने आ गई है यार मेरी। सॉरी। अपनी अकल और शक्ल दोनों लेकर निकल जा यहाँ से। अच्छा हुआ तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया मुझे कनाडा जाने से पहले। बच गई मैं। I loved you but you cheated on me. In fact you didn't even tell me. वो तो शुक्र मान कि वीजा करवाने आई हूँ ये बताने के लिए मैंने तुझे कॉल किया था, वरना तू तो मुझे बताता भी नहीं कि तूने वहां शादी कर ली है। अब तू उस लड़की को छोड़कर वापस मेरे पास आना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे? खबरदार आइंदा जो तूने मुझे कॉल किया था। हाथ छोड़ मेरा। I said हाथ छोड़ मेरा। छोड़ मालिक। सनाया, सनाया, ए सनाया, है? बाथरूम में भी नहीं? मम्मी क्या हुआ? सनाया दिख नहीं रही। यहीं पर तो थी, कहाँ चली गई? क्या पता? तुझे पता नहीं चला? नहीं। अरे ये रात को कहाँ गई? फोन तो यहीं रखा है। कहाँ जा सकती है रे? पुष्पा और चिराग कितने खुश होंगे ये फोटोज देखकर। वाह, शादी का तोहफा हो तो ऐसा। हैप्पी वेडिंग चिराग, विथ लव फ्रॉम कादम्बरी। छोड़ मुझे, पागल हो गया तू? क्या कर रहा है? प्लीज मनवा, सेकंड चांस दे देना यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मुझसे कह रहा है कि तुझे सेकंड चांस चाहिए। हिम्मत कैसी हुई तेरी? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? अच्छा किया तूने जो शादी के पहले तूने तेरी असली औकात दिखा दी, वरना कनाडा जाकर तेरा असली चेहरा सामने आ जाता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। देख, मैं मेरा अतीत पीछे छोड़ आई हूँ। I have moved on now. समझा? तुझसे मिलने आई हूँ ना, वही बड़ी बात है। अरे तेरा तो कॉल तक नहीं उठाना चाहिए था मुझे। देख, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ चिराग है। कल हमारी शादी है, उसके बाद मैं ऑफिशियली उसकी वाइफ हो जाऊंगी। आज के बाद अगर तूने एक कॉल भी किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास चली जाऊंगी। मुझे तेरी शक्ल तक नहीं दिखनी। Just go to hell. I don't care if you live or you die. This chapter is closed for me. मनवा से पूछे क्या, शायद उसे पता हो। चल पूछता है। पुष्पा, अरे मुझे नहीं ढूंढ रही हो क्या? अरे और किसको ढूंढूंगी? तुम नहीं थी तो टेंशन में आ गए थे मैं और राशि। कहाँ गई थी भाई? वो नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर वॉक करने गई।
सोचा एक राउंड लगा लेती हूँ, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। सॉरी, मेरे वजह से तुम लोग जाग गए। तुम इतना हाफ क्यों रही हो? वॉकिंग कर रही थी ना, फास्ट वॉकिंग। खाना खाने के बाद कौन फास्ट वॉकिंग करता है भाई? मुझे लगा कि फास्ट वॉकिंग करूंगी, थक जाऊंगी तो जल्दी नींद आ जाएगी। मैं ठीक हूँ, तुम लोग भी सो जाओ ना। पहले तुम सो जा, सो जा राशि। मनवा कहाँ है यार तू? जल्दी आओ। कमाल है, बाहर इतनी आवाज हुई और मनवा की नींद नहीं खुली। ऐसे कैसे? और इतनी गर्मी में कैसे पूरी चादर ऊपर तक लेकर सो रही है? सांस कैसे आएगी इसे? पुष्पा, मुझे क्यों उठा रही हो? अरे देखो कैसे चादर ऊपर तक लेकर सो रही है। इतनी गर्मी है, सांस कैसे आएगी? वही हटा रही हूँ। तो यहाँ तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ये तकिया क्यों लगा है इधर? और तू बाहर से कहाँ से आ रही है? टेरेस पर थी, नींद नहीं आ रही थी। तुझे भी नींद नहीं आ रही थी और सनाया को भी नींद नहीं आ रही थी। कमाल का इत्तेफाक है। हेलो, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, ये सब क्या है? ये तकिया लगा है यहाँ पर, क्या खिचड़ी पक रही है? सनाया, कहीं क्यूपिड बनकर इन दोनों को मिलाने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? मैं मारूंगी, पंडित जी ने मना किया है। मासी, आपने कहा था ना कि चिराग से नहीं मिलना है, तो फिर हम ऐसा क्यों करेंगे? और ये तकिया और चद्दर मैंने इसलिए लगाया था ताकि आप रात को जागो और मुझे ना देखो तो आपको टेंशन ना हो। सो जाओ सनाया, सो जाओ तुम। राशि, जा बेटा, दरवाजा बंद कर देना। हाँ, अजब दिमाग चलता है भाई। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। आती हूँ मैं भी। क्या हुआ कल? मेरी उससे क्या बात हुई? साफ साफ सुना दिया मैंने उसे। मत करना शादी यार, वरना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अकल ठिकाने आ गई है यार मेरी, सॉरी। अपनी अकल और शक्ल दोनों लेकर निकल जाए यहाँ से। आज के बाद अगर तूने एक कॉल भी किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास चली जाऊंगी। Just go to hell. I don't care if you live or you die. This chapter is closed for me. सब खत्म कर दिया मैंने। आइंदा से कॉल करने की हिम्मत नहीं करेगा वो। गुड, अब बता दे सब चिराग को। अरे क्या बताऊं मैं चिराग को? जब कुछ है ही नहीं हमारे बीच में तो अभी बता के क्या फायदा है? मनवा, तेरी शादी हो रही है उससे। आई एम टेलिंग यू, उसको ना बता करना तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। मैंने अपनी तरफ से क्लोज कर दिया है शनाया, लेकिन मौलिक ने कुछ किया तो उसका क्या भरोसा? ये यहाँ क्या कर रही है? अंदर कहाँ आ रही हो? वैसे क्यों आई हो यहाँ? अरे, जुगल जी की बंदरिया के बेटे की शादी है। जुगल जी नहीं रहे तो क्या हुआ? व्यवहार तो करवानो ना पुष्पा। अभी कुछ महीने पहले तक चिराग मुझे काकी बुलाता था। उसी नाते उसकी शादी में अगर मैं ना आऊं तो कैसा लगेगा? सद्भाग्य मीरा की परोल पे बाहर हूं।
तो आ गई। मेरी तरफ से चिराग के लिए छोटी सी भेंट। अपनी भेंट अपने पास रखो। शुभ अवसर पर बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाते, इतना भी नहीं पता तुम्हें? अपने बेटे की शादी में तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी मैं। जाओ। कोई बात नहीं, मेरे आशीर्वाद हमेशा चिराग के साथ रहे। नहीं चाहिए। चलती। उसने सुसाइड करने की धमकी दी थी, अटेम्प्ट कर लिया तो आई विश ये शादी एक आध महीने बाद होती। मैं मौलिक का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर देती। देख मनवा, शादी तो आज ही है और मैं तुझे अब भी कह रही हूँ कि सब कुछ बता दे चिराग को। कम से कम तेरे सर से तो टेंशन खत्म होगा। अरे पंडित जी ने हमें मिलने से मना कर दिया है, तो मैं कैसे बताऊँ चिराग को? मैं जाकर बता दूँ उसे। नहीं, तू कुछ नहीं बताएगी उसे। अगर उसने गलत तरीके से ले लिया तो? एक बात समझ ले मनवा, तेरी लाइफ है, तेरी शादी है। अगर तू अभी शादी करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, अगर तुझे लगता है कि शादी 1 महीने बाद करनी है, वो तुझे डिसाइड करना होगा। अगर अभी तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर, बोल दे सबको। ये जो थोड़ी बहुत तैयारी हुई है ना, बस वही वेस्ट जाएगी। लेकिन उसके आगे तेरी पूरी लाइफ है। शादी जिंदगी भर का कमिटमेंट है मनवा। अगर तू एब्सोल्युटली श्योर नहीं है तो मत कर शादी। तू पहली नहीं है जो मंडप से उठ रही है। अगर जिंदगी भर शादी नहीं हुई तो चलेगा, लेकिन इस तरह गलत तरीके से शादी मत कर। तेरे मन में अगर थोड़ी भी हिचकिचाहट है ना, तो मना कर दे शादी के लिए। देख मनवा, बाद में पछताना पड़ेगा सबको। मैं बस इतना कहूंगी मनवा, तू जो भी कर, चिराग को लूप में रख के कर। वो तुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। देख मैं अब भी कह रही हूँ, तू अगर सामने नहीं बता सकती है तो मैसेज कर दे, लेटर लिख दे, कुछ भी कर, पर किसी भी तरह बता दे उसको। शादी जिंदगी भर का कमिटमेंट है। तो शादी करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, जो भी करना है सोच समझ के कर। शादी तो करनी है, उसने सुना है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, होने दे अभी जो हो रहा है। मैं चिराग को सब कुछ शादी के बाद बता दूंगी। शनाया, जल्दी आना जरा। आई। मौलिक वापस कुछ गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। शादी के बाद चिराग को सब कुछ बता ही दूंगी, ताकि मौलिक फिर से अगर कुछ करे भी तो चिराग को सिचुएशन हैंडल करने को बोल सकती हूँ। माई क्या कर रही हैं आप? कादम्बरी आई थी दीप्ति, पनौती साथ लेकर चलती है वो। उसके आने से पूरी चाल में नेगेटिविटी फैल गई होगी। उसकी ऊर्जा ही ऐसी है, बस वही मिटा रही हूँ। आज शुभ दिन पर कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे। पर अब वो चली गई ना, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं माँ। सब ठीक होगा। वो जब भी आती है मेरा दिल धड़कने लगता है, तो अपनी तसल्ली के लिए सही करने दे मुझे। और वैसे भी ये हल्दी किसी को नड़ने नहीं वाली, सुबह होती है। पता नहीं चिराग को गिफ्ट देने के बहाने क्या करने आई थी चाल में। अब क्या करना है? आप अंदर बैठिए। नाटक से पर्दा उठाने का समय आ गया है कादम्बरी। इतने सारे फोटोज
किसने भेजी? ये तो मेरे और मौलिक के फोटोज हैं। ये फोटोज किसी ने देख लिया तो लगेगा कि मेरी और मौलिक के बीच में अभी भी कोई चक्कर चल रहा है। ये फोटोज किसने भेजी? चिराग ने ये फोटोज देख लिया तो। मनवा तैयार होगी बेटा? बस 5 मिनट। जल्दी करना बेटा। हाँ मासी। तुम मनवा के पास ही रुको, थोड़ी नर्वस लग रही है बेचारी। दिन ही ऐसा है। मैं बाहर का देखती हूँ। तो मनवा के पास ही रहना। काश तेरी जगह मैं चिराग को सब बता सकती, लेकिन वो मेरी बात सुनेगा नहीं और मानेगा तो बिल्कुल भी नहीं। भड़केगा 100 अलग। खामखा पूरा माहौल खराब हो जाएगा। कम से कम आज के दिन मैं दूर रहती हूँ उससे, वही बेहतर है। मेरे कारण कुछ भी खराब हो मैं नहीं चाहती। आज इतनी खुशी के मौके पर बेचारी मनवा अपसेट है। मनवा तेरी शादी हो रही है उससे। आई एम टेलिंग यू, उसको ना पता करना तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। तो जो भी कर, चिराग को लूप में रख के कर। तो अगर सामने नहीं बता सकती है तो मैसेज कर दे, लेटर लिख दे, कुछ भी कर, पर किसी भी तरह बता दे उसको। ऐसा ही कह रही थी। चिराग को सब कुछ बता देना चाहिए। अब और कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो मुझे उसे बताना ही पड़ेगा। ये फोटोज मुझे जिसने भी भेजे, अगर उसने चिराग को भी भेज दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे पहले मुझे सब कुछ बता देना होगा चिराग को। दुल्हनिया ने फोटोज देख लिए। बेचारी बिना बारात बैंड बज गया। सोच रही होगी कि अगर ये फोटोज कोई उसे भेज सकता है तो डायरेक्ट चिराग को भी भेज ही सकता है। और अगर एक बार ये फोटोज चिराग ने देख लिए तो फिर वो पढ़ाव वाला धमाका और शादी कैंसिल। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, मामले को थोड़ा और गर्म होने देते हैं कादम्बरी। शादी होने से पहले हम मिल नहीं सकते, अशुभ होता है, इसलिए लिख रही हूँ। मुझे पहले ही तुम्हें बताना था पर मौका नहीं मिला। मौलिक ने मुझे कॉल किया था, मिलने के लिए बुलाया था। मैंने मना किया था लेकिन उसने सुसाइड करने की धमकी दी। मैं डर गई थी कि शादी के माहौल में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे खुद समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर सोचा एक बार मिलकर उसे सब साफ साफ बता दूंगी और उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी। मैं मिली उसे और साफ शब्दों में मैंने बता दिया कि आइंदा मुझे कभी मिलने की या कॉल करने की गलती ना करे। लेकिन अभी मुझे किसी अननोन नंबर से कुछ फोटोज मिले, मेरे और मौलिक के। मौलिक ने मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया था। मैं उसके गले नहीं लगी थी और उसी समय किसी ने फोटोज खींच ली। चिराग, आई लव यू एंड ओनली यू। मेरे और मौलिक के बीच अब कुछ भी नहीं है। यही बात मुझे तुमसे मिलकर करनी थी, लेकिन हमें मिलने से मना किया था, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन बिलीव मी, ये कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है। ऑब्वियसली मौलिक ही होगा। उसने पहले भी अपनी औकात दिखाई थी और अभी भी वही कर रहा है। मैं फिर से कहती हूँ चिराग, आई लव यू एंड आई होप यू ट्रस्ट मी। सॉरी दुल्हनिया, नथिंग पर्सनल। पर अब जब तुम पुष्पा के परिवार की बहू बनने वाली हो
तो तुम्हें भी सहना तो पड़ेगा। क्या है कि मुझे कांकरी चाला करने में बहुत मजा आता है। थोड़ा सह लेना। ये लेटर पढ़कर एक बार मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना। तुम्हारा मैसेज या कॉल आएगा, उसके बाद ही मैं मंडप में आऊंगी। अगर 12 बजे के पहले तुम्हारा कॉल या मैसेज नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। और पति पत्नी के बीच अगर विश्वास ही ना हो तो शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर मेरा यहाँ रुकने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन एक सच हमेशा याद रखना कि मैं सच बोल रही हूँ। एंड आई लव यू वेरी मच। आशा है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे चिराग। शादी का मुहूर्त